नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष रतन टाटा जी की जीवनी लेके आया हूँ। जो पिछले वीडियो हमने जाना था उनके सुविचार क्या क्या थे। आज हम उनकी जन्म, आयु, शिक्षा, परिवार, उत्तराधिकारी, कुल संपत्ति, पुरस्कार के बारे में जानेंगे। रतन टाटा की जीवनी में जन्म 28 दिसंबर 1937, आयु 84 वर्ष, शिक्षा कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, परिवार नवल टाटा, पिता सोनी कमिसारीट, माँ, पेशा टाटा सन्स और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, लोको पराकरक इन्वेस्टर, शीर्षक टाटा सन्स और टाटा समूह के मानद अध्यक्ष, पूर्ववर्ती JRD टाटा, उत्तराधिकारी इससे पहले जो थे साइरस मिस्त्री 2012 और नटराजन चंद्रशेखर 2017 से लेकर अभी तक, पुरस्कार पद्म विभूषण 2008 और पद्म भूषण 2000, निवल मूल्य 6000 करोड़ रुपए। प्रसिद्ध उद्गार, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सोनी कमिसारीट के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तो उनको एक पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे के साथ हुआ। 84 वर्षीय इस व्यक्ति के कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जब JRD टाटा ने 1951 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुख से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों बिताए थे। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह नए लोगों को लाना शुरू किया। उन्होंने आगे यह भी अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक कंपनी समूह कार्यालय में रिपोर्ट करे। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित पूरे में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रीय समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की थी। इस कार की कीमत औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को इनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निर्देशक मंडल और कानून प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा TVS समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, वेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति बनाई गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टीबॉक्स और कैशकरो.com में निवेश किया। उन्होंने ओला कैब्स, जियोमी, नेस्टवे और डॉक स्पॉट में भी निवेश किया। रतन टाटा का परोपकारी कार्य। रतन टाटा का परोपकारी कार्य शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास का समर्थन होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया है, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी। वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज़ ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को $35 बिलियन का दान दिया। ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन की दान दिया। टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन TCDD का गठन किया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने अल्जाइमर रोग के कारण के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शिक्षा, निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस को 750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों को चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा की पत्नी रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार को कोई सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े रहे और आज तक अविवाहित हैं। पुरस्कार रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है, जो आगे हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे। वर्ष 2000 नाम पद्म भूषण प्रदान देने वाला संगठन भारत सरकार। 2008 पद्म भूषण भारत सरकार। 2001 मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। 2004 ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक उरुग्वे सरकार। 2004 मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान। 2005 अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार विनाई विरित इंटरनेशनल। ऐसे बहुत से पुरस्कार हैं जो गिनते गिनते पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके पुरस्कार की कमी नहीं रहेगी। रतन टाटा परिवार वृक्ष। जमशेद जी नुसरवान जी टाटा भारत के सबसे बड़े समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जी भाभा की मौसी थी। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के छोटे बेटे। वे गरीबी अध्ययन के अग्रणी थे। उनका विवाह नवजाज भाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल को गोद लिया, जो हीराबाई टाटा का पोता था, और उसे अपने बेटे की तरह पाला। नवल टाटा नवाज भाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता हरमुस जी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निवेशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित। नवल टाटा के 2 विवाहों से 3 बेटे थे। रतन टाटा टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष, जिमी टाटा और नोएल टाटा लिमिटेड के अध्यक्ष। रतन जी दादा भाई टाटा वे टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाई और उनकी मां जमशेद जी टाटा जीवन बाई भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन विग्रे से शादी की और इस जोड़े ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें JRD टाटा और शीला टाटा शामिल हैं। JRD टाटा वे टाटा समूह के 4थे अध्यक्ष थे। वे टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया के संस्थापक हैं। शीला टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन की शादी भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक बिन्सा मानेकजी पेटिट से हुई थी। उनकी भाभी रतनबाई पेटिट की शादी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुई थी। जिन्ना की इकलौती संतान दीना जिन्ना की शादी नेविल नेस वाडिया से हुई थी। रतन टाटा प्रसिद्ध उद्धरण। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ चलें। ऐसे हमें पिछले वीडियो में उनके सभी सुविचार आप लोग को
दिया था। ज़रूर पिछला वीडियो आप उसको ज़रूर देखें, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ये था उनका जीवनी। उन्होंने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जो समाज के लिए, अपने देश के लिए गौरवान्वित हुआ है। रतन दी टाटा आज हमारे बीच हैं तो वो श्रद्धा का श्रेय है। हम लोग यही आशा करेंगे कि वो और जीवित रहें और हमारे देश का नाम गौरव आगे बढ़ाएं। उनके बहुत से ऐसे कृति हैं जिसका नाम उल्लेख करते करते बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उनका वीडियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके उल्लेख, उनके कार्य, उनके पुरस्कार ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे महान पुरुष को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।